स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हमारे अतीत का चैप्टर 2 और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे और कुछ पुरास्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अकेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठे किया करते थे। अकेटक खाद्य संग्राहकों के लिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। अकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखते हैं वो कारण कौन कौन से हैं। भोजन के लिए मौसमी फल फूल की तलाश में, पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में, जानवरों के शिकार के लिए आदि। अकेटक खाद्य संग्राहक अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। इन्होंने अपने सर्वप्रथम हथियार पत्थरों से बनाए। अकेटक खाद्य संग्राहक कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए तथा लकड़ियां काटने के लिए करते थे। इसी बुक हमारे अतीत का चैप्टर 1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो उस फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं पत्थर के औजारों का उपयोग। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक मानव किन किन चीज़ों से डरते थे? मौसम के परिवर्तन से, बिजली की चमक तथा बादलों की गरज से, खतरनाक जंगली जानवरों से। खतरनाक जंगली जानवर कौन कौन से थे? शेर, गेंडे, चीते आदि। हरियाणा में अरावली तथा शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र से पाषाण काल के औजार मिले हैं। हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर में स्थित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रहने की जगह निर्धारित करना। वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं। आवास या पूरा स्थल। वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं, इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। आवास या पूरा स्थल भीमबेटका। इस चैप्टर में कुछ पुरास्थलों के बारे में जिक्र है। आइए एक बार हम मानचित्र की सहायता से जान लेते हैं कि कौन कौन से पुरास्थल कहाँ हैं। इस मानचित्र को आप थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि ये पुरास्थल इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में भी है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। उत्तरी भारत में स्थित पुरास्थल है बुर्ज होम। मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में है। चिरांद बिहार में स्थित एक पुरास्थल है। पलडी हवा महागड्ढा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। दाउजली हेडिंग पूर्वी भारत में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। मुंबई महाराष्ट्र में।
इनाम गांव ये आरंभिक गांव था। हुसंगी, कुरनाल गुफाएं ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ब्रह्मगिरी ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में और हल्लूर भी आंध्र प्रदेश में। आदिचनल्लूर ये दक्षिण भारत में स्थित है। इस मानचित्र में ये संकेत दिए हुए हैं, ये बताते हैं कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कौन सा है। जैसे ये त्रिभुज का निशान दिया हुआ है, ये भीमबेटका रहा, यहाँ मध्य प्रदेश में ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। इस मानचित्र में नवपाषाणिक पूरा स्थल को वर्ग से दर्शाया गया है। जैसे ये है महागड्ढा, कोल्डी हवा, दाउजली हैंडिंग। नेक्स्ट है महापाषाणिक पूरा स्थल, जो ये बिंदु से दर्शाया गया है। जैसे ब्रह्मगिरी है, आदिचनल्लूर है। आरंभिक नगर जो डबल त्रिभुज से दर्शाया गया है। इनाम गांव ये आरंभिक नगर था। आधुनिक नगर जो इस मानचित्र में स्टार से दर्शाया गया है, जैसे कोलकाता, मुंबई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, औजार निर्माण करने की विधियां। औजार निर्माण करने की दो विधियां हैं, दोआब सलक तकनीक, पत्थर से पत्थर को टकराना। पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यह है फ्रांस का पूरा स्थल। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रांस के इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले का समय। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मध्य पाषाण मेसोलिथ युग में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं आग की खोज। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। पूरा पाषाण काल। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि
यहाँ उन्हें धूप, बारिश और हवाओं से राहत मिलती थी। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। प्रश्न 2, अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा में क्या समानताएं या भिन्नताएं हैं? अखेटक खाद्य संग्राहकों के इधर उधर घूमने के कारण: नंबर 1, मौसमी फसलों की खोज में। नंबर 2, जानवरों का शिकार करने के लिए। नंबर 3, भोजन व अन्य पदार्थों की खोज के लिए। नंबर 4, पानी की खोज के लिए। आज हम निम्नलिखित कारणों से यात्रा करते हैं: अपने संबंधियों से मिलने के लिए, नौकरी करने के स्थान पर जाने के लिए, पर्यटन या तीर्थ यात्रा के लिए, व्यापार के संबंध में। प्रश्न 3, अखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे? आग का उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा: नंबर 1, मांस पकाने के लिए अखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग करते थे। नंबर 2, खतरनाक पशुओं को दूर भगाने के लिए। नंबर 3, प्रकाश करने के लिए। आज हम आग का प्रयोग मांस पकाने के लिए करेंगे। इस YouTube चैनल MKH पर हम NCERT पर आधारित कंप्लीट सिलेबस करवाने जा रहे हैं, जो रीट, HSSC जैसे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल MKH को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। थैंक्स।